शुरुआत तो हो गई है, प्रलय के संकेत तो मिलने शुरू हो गए हैं। तो हमको लगता है कि संहार के बाद ही नव सृजन होगा, नव युग का सृजन होगा, नए वायुमंडल का सृजन होगा, नए वातावरण का सृजन होगा। अभी लोग हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। जब भयंकर कोई घटना घटेगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग समाप्त हो जाएंगे, बचेंगे वे ही लोग जो ईमानदारी से धर्म में और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले होंगे, गौ माता के चरणों के प्रति भक्ति रखने वाले होंगे, वे बचेंगे। बाकी बेमौत मारे जाएंगे। तब लोगों को पता चलेगा बाबा क्या कह रहा था। और अब तो लोग बहुत कुछ कहने लग गए हैं। बाबा, सुनने में ऐसा आ रहा है कि पूरे विश्व की जनसंख्या तृतीय विश्व युद्ध के बाद मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। अभी कितनी है वकील साहब? 8 अरब से ऊपर है, 8 अरब से ऊपर है ना। मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कौन बचेगा कौन रहेगा ठाकुर जी जाने। भैया खूब भजन कर लो, खूब गौ सेवा कर लो, खूब साधु सेवा कर लो, पता नहीं फिर आगे क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं। भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्त बचेंगे, भगवत शरणागति के बल से बचेंगे, गौ सेवा के बल से बचेंगे, संत सेवा के बल से बचेंगे। बाकी छटनी हो जाएगी। कोरोना में बहुत छटनी हो गई, और भी छटनी सब ठाकुर जी जब चाहेंगे। माली है ना ठाकुर जी, जब अपना यंत्र लेकर उतरेंगे नीचे तो कितनी पेड़ों की कहां कहां कटाई छटाई करेंगे, किस कूड़ा करकट को उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे, तो ठाकुर जी ही जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है। अभी 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, हो जानी भी चाहिए, क्योंकि देश पर संकट है तो देश से बड़ा कुछ थोड़ा ही है। बैंक के सारे खातों का लेन देन बंद हो जाएगा, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा। आप चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा, तो घर में भी रुपया रखे होगे, सोना रखे होगे, तो रुपया खाकर न भूख बुझेगी न प्यास बुझेगी, और न सोना खाकर भूख प्यास बुझेगी। आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि बचकर अच्छा समय देखना चाहते हो तो खूब तेजी से भजन में लग जाओ। सत्य, सदाचार, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो धर्म के नियम हैं, यथा साध्य उनका पालन करो। कथाओं का स्वरूप नष्ट हो जाए। पाखंडिनो द्विज जना, ब्राह्मण पाखंड धर्म का आश्रय लेने वाले हो जाएंगे। ब्रसला नृदेवा, राजा म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। न कहीं स्वाहाकार सुनाई पड़ेगा, न कहीं स्वधाकार सुनाई पड़ेगा, न कहीं वसटकार सुनाई पड़ेगा। उस समय भगवान कल्कि संभलक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां अवतार ग्रहण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्यान दें, इस श्लोक की परिस्थिति के अनुसार तो अवतार का समय हो गया। ये सब हो गया कि नहीं? जय श्री माधव। आने वाले महामारी, जल प्रलय, भूमि प्रलय, अग्नि प्रलय और वर्ल्ड वॉर 3, इनसे खुद को बचाने के लिए सबसे पहले नॉनवेज छोड़ देना है। एग भी नहीं खाना है, ना ही अल्कोहल पीना है। साथ ही सत्या, प्रेम, दया, क्षमा, शांति पर चलना है और श्रीमद् भगवत महापुराण रोज एक अध्याय पढ़ना है और माधव नाम जाप करना है। और जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर विजिट करें। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी द्वारा यहाँ पर भविष्य मलिका के बारे में बताया जाता है।